नाज़रीन, इस केस में हम जानेंगे जब आपकी किस्मत साथ ना दे रही हो, जब आपका कोई कसूर ना हो, आपकी कोई दुश्मनी ना हो, आपका किसी से कोई लेन-देन ना हो, किसी से कोई झगड़ा ना हो, फिर भी आप किसी न किसी केस में फँस जाएँ, ना किसी न किसी जुर्म की आपको सज़ा मिल जाए, किसी न किसी गुनाह की आपको सज़ा मिल जाए। ये भी केस कुछ इस तरह का है कि एक लड़की जिसका किसी से कोई लेना-देना नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, फिर भी उसके लिए एक इतनी बड़ी सज़ा टूट पड़ी, उसके लिए एक इतना बुरा दिन आया कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। नाज़रीन ग्रामी, ये केस है क्या? चलिए जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मोनिका केसपुरा केस के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, दिन होता है 11 मार्च 2011 का। इलाका होता है महाराष्ट्र के नागपुरा शहर में नंदमन नामी एक कॉलोनी, जिसमें रहमटी नामी एक जगह होती है। नाज़रीन, इस जगह में एक कॉलेज होता है और साथ ही कॉलेज के गर्ल हॉस्टल भी होता है। नाज़रीन ग्रामी, लड़की मोनिका गर्ल हॉस्टल से निकलती है, अपने कॉलेज जा रही होती है, लेकिन उसने एक स्कार्फ लिया होता है। पीछे से 3 गुंडे 3 वाली मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं और उसके पीछे से ही उसको खंजर मारना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लड़की उस टाइम फ़ोन इस्तेमाल कर रही होती है और फ़ोन के ऊपर अपनी माँ से बात कर रही होती है। जो पीछे से तीनों लड़के आते हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से खंजर उसकी कमर में मारना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, एक खंजर इतने ज़ोर से मारते हैं कि वो खंजर डायरेक्ट उसकी हड्डियाँ तोड़ के एंड वाली हड्डी में जाके फँस जाता है। वो ज़ोर लगा के बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो खंजर बाहर नहीं निकलता। खैर, वो लड़की नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी ज़ोर लगा के खंजर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो लोग दाएँ-बाएँ देख रहे होते हैं, उनको धमकी लगाते हैं कि खबरदार कोई बंदा अगर पास आया, अगर कोई पास आया तो हम उसको भी ऐसे खंजर मार-मार के कत्ल कर देंगे। करीब ही नाज़रीन ग्रामी एक टंकी पड़ी होती है जिसमें पानी होता है। वो उस टंकी से जाके अपना हाथ-मुँह धोते हैं, खंजर धोते हैं और अपनी बाइक के ऊपर सवार होते हैं और चले जाते हैं। लोग जो उनको देख रहे होते हैं, वो जल्दी-जल्दी लड़की को उठाते हैं, जो कि दर्द से कराह रही होती, तड़प रही होती है। उसे उठा के करीबी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जब उसको देखते हैं, देखने के बाद उसे मरी हुई डिक्लेयर कर देते हैं। नाज़रीन, अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके के ऊपर पहुंचती है, जाए वकूवा देखती है। नाज़रीन, जिन लोगों ने लड़की का स्कार्फ वगैरह उठाया था, उसका मोबाइल वगैरह उठाया था और भी जो चीज़ उसकी मिली थी, उठाई थी, उन सब लोगों ने उनकी वो चीज़ें पुलिस के हवाले कर दी। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसे हॉस्पिटल में ही भेज दिया जाता है और उसका जो मोबाइल होता है, उसकी हिस्ट्री चेक करी जाती है कि उस टाइम लड़की कॉल किसको कर रही थी और उसने किस-किस को फ़ोन किया। नाज़रीन, उसकी कॉल हिस्ट्री से पता चलता है उसने 200 नंबर के ऊपर राब्ता कर रखा था। नाज़रीन, वो सारी लड़कियाँ थी, उसकी दोस्त थी, कॉलेज फ्रेंड थी और उसकी कोई रिश्तेदार थी, 1-2 माँ-बाप का नंबर था। ऐसे ही उनके जो कॉल हिस्ट्री होती है, उससे कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले उसकी सारी हिस्ट्री निकलवाते हैं मोबाइल की, महीने भर की हिस्ट्री निकलवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले करते हैं कि इसकी कोई दुश्मनी किसी से हो, उसका सारा बैकग्राउंड पता करते हैं, तो पता चलता है कि इसकी कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है। नाज़रीन, अब उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, पुलिस वाले ये भी चेक करते हैं, उसकी सहेलियों से भी पता करते हैं, लेकिन पता चलता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ये एक शरीफ घर की लड़की है, इसका इस तरह का कोई लेन-देन, कोई मामलात नहीं है। पुलिस वाले सोचते हैं कि अब इसको कत्ल किया तो किया किसने? खैर, पुलिस वाले जो होते हैं, उनका ज़हन घूमता है, घूमने के बाद कॉलेज की जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी तरफ आ जाता है कि हो सकता है इसकी कोई फ्रेंड, इसकी सहेली जो है, इससे लड़ाई हुई हो और ये उसकी दुश्मन हो, तो उसने इसको कत्ल करवा दिया हो। लिहाज़ा इस वजह से पुलिस वाले जो होते हैं, लेडीज़ कांस्टेबल साथ लेते हैं और कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं, जो हॉस्टल में उसके साथ रहती हैं, उनसे पूछ-गूछ करना शुरू कर देते हैं। पूछ-गूछ करते उनकी कॉल हिस्ट्री भी चेक करी जाती है, उनकी सारी लोकेशनें वगैरह भी चेक करी जाती हैं। नाज़रीन, उनके जो आगे से बॉयफ्रेंड भी होते हैं, कोई उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई घरवालों के नंबर होते हैं। इस तरह सारे नंबरों से लड़कियों के किसी नंबर से खैर कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन जितने भी उनके बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं, उनसे भी पूछ-गूछ की जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा होता। अब पुलिस वाले ऐसे ही सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, ये सारी मेहनत तो बेकार जा रही होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, एक लड़की सामने आती है जिसका नाम होता है श्वेता। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये ओरिजिनल नाम नहीं है, बल्कि ये नाम चेंज किया हुआ है। श्वेता जो होती है, वो एक लेडीज़ कांस्टेबल को बयान देती है कि एक लड़का है जो कि मुझसे रोज़ मेरी एक दोस्त रेखा के बारे में पूछ रहा होता है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो नाम रेखा है उसकी दोस्त का, ये नाम भी चेंज किया हुआ है। तो वो रोज़ पूछता है कि मेरी दोस्त रेखा क्या कर रही है, इस टाइम किधर है, वो कब निकली कॉलेज से, कब हॉस्टल से निकली कॉलेज जाने के लिए, इस टाइम किसका फ़ोन सुन रही है।
वगैरह वगैरह। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि देखो तुम्हारी दोस्त के बारे में एक अजनबी लड़का तुमसे पूछता है तो तुम उसको सब कुछ क्यों बता देती हो भाई, उसकी कोई प्राइवेसी होगी, वो नहीं बताना चाहती होगी, लेकिन तुम क्यों बताती हो, आखिर ऐसी क्या रीज़न है। तो वो श्वेता कहती है कि उसने मुझे रीज़न ये दिया कि उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारी दोस्त रेखा और मैं एक शादी की पार्टी के ऊपर मिले थे, इसने मुझसे पहले दोस्ती कर ली, दोस्ती करने के बाद इसने मुझसे 14,000 रुपया उधार लिया। अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन ये मुझसे 14,000 रुपया नहीं दे रही। मैं पैसे मांगने के लिए इसे फ़ोन करता हूँ लेकिन ये फ़ोन नहीं सुनती, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये क्या कर रही है। आखिर मुझे कोई अच्छा मौका मिले, अच्छा टाइम मिले तब मैं जाके इसको फ़ोन करूँ या इसके मुलाकात करूँ और इससे बात कर सकूँ, तो मैं अपने पैसे मांग सकूँ। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की से पूछते हैं कि जो बंदा तुम्हें फ़ोन करता है उसका नाम क्या है। वो बताती है कि उसका नाम है कुणाल जायसवाल। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वाले जो होते हैं कुणाल जायसवाल की हिस्ट्री निकालते हैं। हिस्ट्री निकालने के बाद उससे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद यूँ नाज़रीन ग्रामी पुलिस वालों ने और भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड जो होते हैं 7 से 8 लड़के गिरफ्तार कर रखे होते हैं। अब नाज़रीन पुलिस वाले जो होते हैं कुणाल जायसवाल से पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम रेखा के बारे में इसको क्यों फ़ोन करते थे और ये श्वेता से तुम्हारा क्या तल्लक है और रेखा के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो वो बताता है कि देखें जी, मैं जो हूँ काटूल का रहने वाला हूँ और मेरा बाप जो है एक रिटायर ऑफिसर है। तो पुलिस वाले पता करते हैं कि होता भी कुछ यूँ है, ये काटूल के रहने वाला होता है और इसका बाप जो होता है ये वाकई एक रिटायर ऑफिसर होता है। तो वो कहता है कि मुझे एक शादी के ऊपर ये रेखा मिली थी, इसकी और मेरी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद इसने मुझसे 14,000 रुपया उधार लिया। उधार लेने के बाद कुछ दिनों बाद इसकी और मेरी लड़ाई हुई तो इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। अब पुलिस वाले जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वाकई ऐसे होता है कि सीन कुछ यूँ होता है कि रेखा की कुछ दिन पहले इससे फ्रेंडशिप हुई होती है। तो जब इसकी और रेखा की लड़ाई होती है तो रेखा इसको छोड़ के अपनी एक और दोस्त होती है, उसका बॉयफ्रेंड होता है, उससे बात करना शुरू कर देती है और इससे राब्ता ख़त्म कर देती है। तो इस वजह से ये इससे पीछे लगा होता है और इसकी दोस्त को फ़ोन करके इसकी सारी रैकी ले रहा होता है ताकि इससे बातचीत कर सके और इसे मना सके। तो पुलिस वाले पूछते हैं हाँ भाई, उस दिन तुम किधर थे जब ये मोनिका का कत्ल हुआ है। तो वो कहता है कि सर देखें, मैं उस दिन अपने शहर काटूल में था, मैं इधर नंदीमन में बिल्कुल नहीं था। पुलिस वाले उसकी लास्ट लोकेशन का पता करते हैं तो पता चलता है कि ये वाकया ही काटूल शहर में था, इधर नहीं था। पुलिस वाले उसे ग्रीन चिट दे देते हैं। ग्रीन चिट देने के बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही 2 लड़कों को और पता करते हैं, एग्जामिनेशन उनके बारे में करते हैं तो वो भी बेकसूर निकलते, पुलिस वाले उनको भी छोड़ देते हैं। एक लड़का उनके सामने और आता है, तो निकाल सोंकर। नाजरीन ग्रामी, इसके खिलाफ चोरी चकारी के केस वगैरह भी दर्ज थे और नाजरीन पता चलता है कि ये कुणाल जायसवाल का भी जानने वाला और इनकी अच्छी जान पहचान है। लेकिन नाजरीन पुलिस वाले कुणाल जायसवाल को और 2 और लड़कों को छोड़ चुके होते हैं। अब इसका नंबर आता है शनिवाल सोंकर का। पुलिस वाले इससे प्यार से तो पूछ नहीं करते, लिहाजा पुलिस वाले अपने अंदाज से इसके पूछ करते हैं, लिहाजा ये टूट जाता है। ये कहता है कि जी हाँ, मोनिका को मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने कत्ल किया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई वो तुम्हारे 2 दोस्त और कौन है। तो वो बताता है कि मेरे साथ ओम महाश मराठे था और प्रदीप सहारे था। नाजरीन पुलिस वाले इन दोनों को भी क्लीन चिट दे के छोड़ चुके होते हैं। तो पुलिस वाले फौरन वापस जाते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो शनिकाल सोंकर होता है वो बताता है कि इन केस का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं, कुणाल जायसवाल है। पुलिस वाले सोचते हैं कि ये कैसे हो गया भाई, वो तो उस दिन इधर था ही नहीं। लेकिन वो कहता है कि जी हाँ, हमने तो कत्ल ही किया है लेकिन कत्ल कुणाल ने करवाया। पुलिस वाले कुणाल को भी गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे पकड़ के ले आते हैं और उससे पूछते हैं आगे, हाँ भी बताओ स्टोरी क्या है। वो फिर वही स्टोरी सुनाता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 14,000 रुपया लेना था, इसलिए बार बार उसे फ़ोन कर रहा था। मेरा मोनिका केस के साथ कोई लेना देना नहीं। पुलिस वाले जो होते हैं अब उस लड़के को सामने लेके आते हैं जिसने ये सारा बयान दिया होता है। तो अब जो कुणाल स्वांकर होता है वो ये देखता है, देख के टूट जाता है। वो कहता है जी मैंने ही कत्ल करवाया, मान जाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कैसे और क्यों कत्ल करवाया। वो कहता है कि सीन कुछ यूँ था कि मेरी रेखा से एक शादी में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मेरी और उसकी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, मुलाकातें होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी और मेरी लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद उसने मुझे मिलना छोड़ दिया, जो कि पहले मिल रही थी, इसलिए मैं उसके इश्क में दीवाना हो चुका था। तो मैं चाहता था कि वो मेरे साथ ही रहे, मुझसे मुलाकात करे, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी, मिलती नहीं थी। लिहाजा मैंने सोचा कि अगर ये मुझसे मिलती नहीं तो मैं ज़रूर इसे कत्ल करवा देता हूँ। अगर ये मेरी नहीं होगी तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने उसकी दोस्त श्वेता को कॉल करी। श्वेता को कॉल करने के बाद उसकी रैकी करनी शुरू कर दी, उसकी सारी जान पहचान करनी शुरू कर दी, उसका पता करना शुरू कर दिया कब वो निकलती कब नहीं निकलती। तो मुझे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन का पता था कि दिन के टाइम 11 बजे ये कॉलेज हॉस्टल से निकलती है और कॉलेज जाती है
और इसने स्कार्फ भी लिया होता है। इसकी डेली की यही रूटीन थी और फिर मैं छोटी छोटी बात श्वेता से पूछ लेता था। इसलिए मैंने अपने इन तीनों दोस्तों से बात करी और इनके साथ पैसे डील करे। पैसे डील करने के बाद मैंने इनको बोला कि उसको जाके कत्ल करना है, तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है। तो नाजरीन, इन लोगों को मैं 2 दिन पहले इधर लेके आया, उसकी रैकी शैकी करते रहे, उसको जाती हुई को मैंने दिखाया भी इनको कि ये लड़की है। तो मैंने सोचा हुआ था कि जिस दिन ये कत्ल करेंगे उस दिन मैं अपने काटूल शहर चला जाऊंगा ताकि पुलिस वालों को क्लियर कर सकूँ कि मेरी तो इधर की लोकेशन ही नहीं, मैं तो अपने शहर था और मैं इससे बच भी सकूंगा। यूं 11 मार्च 2011 का दिन फाइनल हुआ तो मैं 10 मार्च की रात को ही अपने शहर काटूल चला गया था। सुबह 11 मार्च को ये सुबह 11 बजे इधर आए कॉलेज हॉस्टल के पास। तो मैंने श्वेता को कॉल करी। कॉल करने के बाद मैंने पूछा कि रेखा किधर है। उसने मुझे बताया कि रेखा अभी अभी निकल गई है। तो सीन कुछ ये था कि रेखा ने जब बताया कि अभी अभी निकल गई, उसने बेध्यानी में बताया था, उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था। तो इस कुणाल जायसवाल ने समझा कि ये जो रेखा कह रही अभी अभी निकल के गई, इसके कहने का मतलब 2-3 मिनट पहले निकल के गई है। लेकिन जो श्वेता था उसके बताने का मकसद था, मतलब था कि 2 घंटे पहले की निकल गई। आज रेखा को कॉलेज कोई काम था इसलिए वो 9 बजे निकल गई थी, तो इसने बोला कि अभी अभी थोड़ी देर पहले निकल गई है। तो जो कुणाल जायसवाल था उसने समझा कि 2-4 मिनट पहले की बात कर रही है। तो इसने रेखा का जो बोलना था फौरन इसने श्वेता से कॉल काटी और अपने उन दोस्तों को फ़ोन किया कि रेखा अभी अभी 2-3 मिनट पहले निकल के गई है। तो इसलिए पीछे से आए तो वो आगे मोनिका जा रहे थे, तो इन लोगों ने रेखिका समझ के उसके ऊपर खंजर मारने शुरू कर दिए और उसको मार दिया। जब उसको मार के ये लोग भाग गए, भागने के बाद ये लोग भाग के गए थे कि टीवी वाले आ गए और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पुलिस वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, तो टीवी के ऊपर ये खबर चलना शुरू होगी। जब टीवी के ऊपर ये खबर चली तो नाम बताया गया मोनिका को कोई कत्ल कर गया। तो कुणाल जायसवाल ने जब ये देखा तो इसने अपने दोस्तों से रब्ता किया कि यार तुम लोग किसी और को कत्ल करके आ गए हो। तो ये सारी अंडर मिसस्टैंडिंग हुई थी उस श्वेता की एक बात की वजह से। तो नाजरीन, ये चारों अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी शक की बेस के ऊपर इन लोगों को पकड़ा और एक लड़का टूट गया और टूटने के बाद ये स्टोरी सामने आ गई। अब इनका केस चलना शुरू हो जाता है। यूं नाजरीन ग्रामी, 9 जून 2011 को 795 पेज की एक केस तैयार किया जाता है और कोर्ट में इनके खिलाफ केस भेज दिया जाता है कि कैसे इन लोगों ने कत्ल किया। नाजरीन ग्रामी, जब जो सरकार होती है इस इलाके की, ये बात उस तक भी पहुंच चुकी होती है, काफ़ी बड़ा शोर उठ रहा होता है, मीडिया के ऊपर ये रिपोर्टें होती हैं और जब मीडिया में ये रिपोर्ट आती है कि गलती की वजह से एक लड़की को कत्ल कर दिया, लोगों को और गुस्सा आता है कि कैसे एक लड़की का कोई कसूर भी नहीं था, किसी और को कत्ल करना था। तो इतनी अच्छी लड़की थी, कॉलेज पढ़ रही थी, उसका माँ बाप भी गरीब है, वो कोई ख़ास एक्शन भी नहीं ले सकता, तो उनकी बच्ची कत्ल कर दी। तो नाजरीन ग्रामी, लोग काफ़ी ऊँचा ऊँचा शोर कर रहे होते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जो बड़ा एक लॉयर होता है, बड़ा वकील होता है, बड़े बड़े मुकदमे लड़ने वाला सरकारी वकील, उसको हायर कर देती है वहाँ की सरकार और वो केस लड़ता है। और केस लड़ते हुए वो अदालत के सामने ये पॉइंट रखता है, सेशन कोर्ट के सामने, कि देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये एक अंधा लड़का था, अंधा आशिक था। ये जो कुणाल था, इसने एक लड़की से दोस्ती करी, अब लड़की इससे बात नहीं करना चाहती थी, ये उसके इश्क में अंधा हो गया और उसको कत्ल करवाने तक चला गया और अब इसको सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए, इसने गलती की वजह से ये कत्ल किया, लेकिन ये कत्ल तो उसको ही करवाना चाहता था ना, बिल फर्ज। अगर इसको छोड़ भी दिया जाए तो ये बाहर निकल के क्या सबूत है कि उस रेखा को दोबारा फिर कत्ल नहीं करेगा। तो सबसे पहले किसी और की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालने से बेहतर है कि इसको सजाए मौत दी जाए, क्योंकि अगर ये बाहर गया तो फिर उसको जाके कत्ल कर देगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसने पहले भी एक कत्ल करवा दिया है, इसलिए इन सबको सजाए मौत देनी चाहिए। लेकिन जो इनका वकील होता है कुणाल की साइड का, वो कहता है कि देखें, अब ये रेखा को क्यों कत्ल करेगा, पहले भी गलती से इन लोगों से कत्ल हो गया। इन लोगों ने मोनिका को कत्ल नहीं करना था, कोई इरादा नहीं था इन लोगों का मोनिका को कत्ल करने का, लेकिन उनसे गलती से कत्ल हो गया। इस तरह के जो इनका वकील होता है वो एविडेंस रखता है, जो सरकारी वकील होता है वो एविडेंस रखता है। सरकारी वकील जो होता है उसकी दलील काफ़ी मजबूत होती है, चूँकि इन लोगों ने कत्ल भी किया होता है और कत्ल साबित भी हो चुका होता है, चाहे इन लोगों ने गलती से ही कत्ल किया है। तो अब जो नागपुर की सेशन कोर्ट होती है वो इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और यहाँ पे जो होता है कुणाल जायसवाल होता है,
इसको 1 लाख रुपया जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा। बाकी 3 लड़कों को 5-5 हज़ार रुपया जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा। ये पैसे जो होंगे ये लोग मोनिका के वालिदैन को देंगे। अगर ये जो पैसे नहीं देंगे तो इनको 2 साल की पहले सज़ा होगी, फिर उम्र कैद की सज़ा शुरू होगी। तो यूँ नाज़रीन ग्रामी, अब जो मोनिका का वालिदैन होता है वो इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। जिस बेदर्दी के साथ इन लोगों ने हमारी बेटी को कत्ल किया, इनको भी उस बेदर्दी के साथ सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। यूँ नाज़रीन इनका फैसला 2017 को आया होता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद मुजरम पार्टी की तरफ से 2020 को हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट में ये फैसला चलना शुरू हो जाता है। यूँ नाज़रीन ग्रामी 2020 से लेकर 2021 में हाई कोर्ट का फैसला आता है। हाई कोर्ट भी इन सब लोगों को उम्र कैद की ही सज़ा सुनाती है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, अब ये सब लोग जेल के अंदर है और अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन मोनिका के वालिदैन का कहना है कि इन सबको सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल ये उम्र कैद की सज़ा जेल में काट रहे हैं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में सब्सक्राइब और अल्लाह निगहबान।